हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं नीरज व्हाट्स स्पोकन इंग्लिश। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं फ्यूचर के बारे में और मैं आपको बताने वाला हूं फ्यूचर की बातें बताने के इंग्लिश में 3 तरीके। जी हां, 1 2 नहीं, पूरे के पूरे 3 तरीके। तो तीनों तरीकों को इंग्लिश में अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले फ्यूचर में आते हैं। तो फ्यूचर की किसी भी बात को बोलने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो एक वर्ड आता है वो आता है श्रीमान जी, विल। अब फ्यूचर की किसी भी बात को बोलने के लिए आपको जो भी चेंजेस लेके आने हैं, आपको जो भी बातें करनी है वो केवल और केवल विल के साथ ही करनी है। अब जैसे मैंने फ्यूचर में बात करने के 3 तरीके यहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहला तरीका है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा तरीका है सब्जेक्ट विल बी और एक्शन में आगे है आईएनजी। और तीसरा तरीका है सब्जेक्ट विल बी एबल टू और एक्शन में है जी दोस्तों आगे फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू और एक्शन में फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तरीका नंबर 1 के बारे में। आइए दोस्तों, यहां पे फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आपको डायरेक्ट विल लगाना है और फिर लगाना है एक्शन। तो इसका मतलब बन गया है कि हम किसी भी काम को फ्यूचर में करेंगे। अब कोई भी सेंटेंस हो सकता है। मैं इंग्लिश बोलूंगा, मेरा भाई आएगा, तुम्हारा भाई जाएगा, मेरे पेरेंट्स मुझे पैसा देंगे, मैं मस्ती करूंगा, मैं इंजॉय करूंगा। इस टाइप की सारी बातें बोलने के लिए आपको इंग्लिश में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। चलिए कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे मैंने बोला कि मैं मार्केट जाऊंगा, सब्जेक्ट हमारे सामने है जी यहां पे आई के तुरंत बाद आप लगाएंगे विल। तो आई विल और मार्केट जाना यहां पे एक्शन है। तो मार्केट जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो टू मार्केट। आई विल गो टू मार्केट। वेरी सिंपल, आपको इंग्लिश में इस टाइप से बोल देना है, आई विल गो टू मार्केट। अब यहां पर आप कोई भी सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला मेरा भाई जाएगा तो माई ब्रदर विल गो टू मार्केट। मेरे दोस्त मार्केट जाएंगे तो माई फ्रेंड्स विल गो टू मार्केट। मेरी मम्मी खाना बनाएगी, मेरी मम्मी खाना बनाएगी। तो यहां पर सब्जेक्ट है माई मदर। माई मदर विल कुक। खाना बनाने को इंग्लिश में कुक बोलते हैं। तो मैंने पूरा सेंटेंस बोल दिया कि माई मदर विल कुक। कुछ और लगा सकते हैं, माई ब्रदर विल कुक, माई सिस्टर विल कुक या फिर आई विल कुक। इस टाइप से आपको फ्यूचर में सारी बातें बोलते हुए चलना है। चलिए, हमने बोला कि भैया बारिश होएगी, तो बारिश के लिए सब्जेक्ट हमें इट लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट उसके बाद में हमें विल लगाना पड़ेगा और बारिश होने को इंग्लिश में रेन लगाते हैं। तो इट विल रेन, इट विल रेन। इस टाइप से आपको बहुत सारी बातें इंग्लिश में बोलते हुए चलना है। अब कुछ सेंटेंसेस मैं आपको ऐसे ही बोल के बताता हूं। मैं वीडियो बनाऊंगा, आई विल मेक वीडियोस। मैं मजे करूंगा तो आई विल एंजॉय। मैं आपसे मिलूंगा तो आई विल मीट यू, आई विल मीट यू। मेरी मम्मी मेरे भाई से मिलेगी। मेरी मम्मी यहां पर सब्जेक्ट है माई मदर। तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा माई मदर विल मीट माई ब्रदर। माई मदर विल मीट माई ब्रदर। मेरी जो मम्मी है वो मेरे भाई से मिलेगी। तो माई मदर विल मीट माई ब्रदर। अगर आप सेंटेंस बनाओ कि मेरा भाई मेरी मम्मी से मिलेगा तो माई ब्रदर विल मीट माई मदर। आप इसको यहां ले आइए और इसको बिल्कुल बाद में ले आइए, बाकी का बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। तो विल से आप फ्यूचर में बताना चाहते हैं कि मैं किसी भी काम को करूंगा। कल मैं आपसे मिलूंगा तो आई विल मीट यू टुमारो। कल मैं मजे करूंगा तो आई विल एंजॉय टुमारो, आई विल एंजॉय टुमारो। मेरा भाई कल वापिस आएगा तो माई ब्रदर विल कम बैक टुमारो। जी हां, माई ब्रदर विल कम बैक टुमारो। इस टाइप की सारी बातें आपको इंग्लिश में केवल और केवल विल के साथ बोलनी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 2 और आगे है हमारे सामने श्रीमान जी विल बी। अब विल बी से आपको कौन सी बातें बतानी है? विल बी से इंग्लिश में आपको 2 बातें बतानी पड़ेंगी। यानी विल बी का आप 2 यूज करेंगे, 2 यूजेस। बिल्कुल बेसिक अंदाज में मैं आपको बता रहा हूं, एडवांस अंदाज कभी हम बाद में पढ़ेंगे। तो विल बी से आप 2 अंदाज यूज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विल बी के बाद में आप लगाओगे
एक्शन में आईएनजी, जिसका मतलब होगा कि मैं किसी भी काम को फ्यूचर में कर रहा हूंगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे कल 7 बजे फोन मत करना, आपने बोला क्यों भाई, तो मैंने कहा भाई 7 बजे मैं सो रहा हूंगा, यानी फ्यूचर में हमारा जो काम है वो चल रहा होगा। मैं सो रहा हूंगा, कल मुझे 11 बजे मत बुलाना, क्यों ना बुलाएं, मैं 11 बजे नहा रहा हूंगा, कोई भी काम फ्यूचर में मैं कर रहा हूंगा। तो जब भी इस टाइप की बात आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आपको विल बी के साथ में आईएनजी लगाना पड़ेगा। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, मुझे फोन मत करना, तो आप सिंपली कह सकते हैं डू नॉट कॉल मी या डोंट कॉल मी। मैं सो रहा हूंगा, मैं सो रहा हूंगा, तो आई विल बी स्लीपिंग। आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, आई विल बी स्लीपिंग। किसी और के साथ लगा दो, मेरा भाई सो रहा होगा तो माई ब्रदर विल बी स्लीपिंग, मेरी बहन सो रही होगी, माई सिस्टर विल बी स्लीपिंग। अच्छा जी, कल तो मैं मस्ती कर रहा हूंगा, तो आई विल बी एंजॉयिंग। केवल और केवल आपको बाद का ही चेंज करना है, बाकी सब सेम टू सेम रहना है। आई विल बी एंजॉयिंग। चलिए कुछ सेंटेंसेस और बनाते हैं। कल मुझे 10 बजे फोन मत करना क्योंकि मैं मस्ती कर रहा हूंगा। डू नॉट कॉल मी एट 10 o'clock बिकॉज आई विल बी एंजॉयिंग। डू नॉट कॉल मी एट 10 o'clock बिकॉज आई विल बी एंजॉयिंग। या मैंने बोला कि भाई कल मैं तुम्हें इस टाइम पे 11 बजे या 12 बजे कल मैं पढ़ा नहीं रहा हूंगा, तो आई विल नॉट बी टीचिंग एट 11 o'clock। I will not be teaching at 11 o'clock because I will be going to my relative, क्योंकि मैं अपने रिश्तेदार के यहां जा रहा हूंगा कल 12 बजे, इसलिए जी मैं कल आपको पढ़ा नहीं रहा हूंगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें, जैसे आपने बोला कि भैया मैं कल I will be meeting my parents, I will be meeting my parents, कि कल तो मैं अपने मां बाप से मिल रहा हूंगा। आई विल बी मीटिंग माई पेरेंट्स टुमारो। जैसे आप किसी इंसान से कह रहे हैं कि भाई साहब एक काम करना, कल तुम मेरे घर मत आना, उसने बोला क्यों ना है भैया, तो तुमने कहा क्योंकि कल 12 बजे तो खास तौर पे मेरे घर मत आना आप, क्योंकि 12 बजे मेरे माँ बाप घर पे आ रहे होंगे, है ना। तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ा, डू नॉट टॉक टू मी एट 12 o'clock बिकॉज माई पेरेंट्स, यानी मेरे माँ बाप, माई पेरेंट्स विल बी कमिंग, माई पेरेंट्स विल बी कमिंग टू माई होम टुमारो। माई पेरेंट्स विल बी कमिंग टू माई होम टुमारो। तो दोस्तों आपने बोला कि मेरे पेरेंट्स आ रहे होंगे, माई पेरेंट्स विल बी कमिंग, यानी कल मेरे पेरेंट्स आ रहे होंगे, आप मुझे 12 बजे बिल्कुल फोन मत करना। तो डू नॉट कॉल मी एट 12 o'clock बिकॉज माई पेरेंट्स विल बी कमिंग माई होम एट 12 o'clock। तो विल बी से आपने बताया कि आप किसी भी काम को कर रहे होंगे। अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि विल बी से हम 2 बातें बता सकते हैं, तो अब विल बी का पार्ट 2 सीखते हैं, विल बी पार्ट 2। तो विल बी के बाद में आप दोस्तों लगा सकते हैं नाउन। अब विल बी के बाद में नाउन का मतलब क्या है, विल बी के बाद में आप नाउन लगा सकते हैं किसी भी जगह का नाम, किसी भी ओहदे का नाम। जैसे आपने बोला कि मैं डॉक्टर बनूंगा, या कल मैं घर पे हूंगा, मैं कल घर पे हूंगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं टीचर बनूंगा, या मैं प्लेयर बनूंगा, या मैं खुश होऊंगा। तो इस टाइप की सारी बातें आप इंग्लिश में विल बी के साथ बताएंगे। जैसे आपने बोला कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो आप सिंपली इंग्लिश में बोलेंगे आई विल बी ए डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर। कल मैं घर पे हूंगा तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल बी at my home. Yes, I will be at my home. I will be at my home. हम साथ साथ होंगे, तो हमको we will be together। जी हाँ, आपको इसी टाइप से इंग्लिश में बोलना है, we will be together, यानी हम साथ साथ होंगे। मेरा भाई टीचर होगा या टीचर बनेगा, तो my brother will be a teacher. Yes, मेरा भाई टीचर बनेगा, my brother will be a teacher। तो will be के बाद में जहां पर आप एक्शन में ing लगा रहे हैं उसका मतलब है कि आप काम को कर रहे होंगे। और will be के बाद में जहां पर आप नाउन लगा रहे हैं, जैसे आपने बोला कि जी मैं तो खुश होऊंगा, तो I will be happy।
अगर आप मुझे 10 रुपए दे दोगे तो मैं तो खुश होऊंगा, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी। या फिर आपने बोला कि यार अगर तुम मेरे पैसे छीन लोगे ना भाई साहब, मुझे बड़ा दुख होगा, मैं दुखी होऊंगा, तो हैप्पी हटाइए और आप यहां पे लगा दीजिए सैड, आई विल बी सैड। अगर तुम मेरे पैसे छीन लोगे तो आई विल बी सैड। तो दोस्तों ये हो गया विल बी का दूसरा यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं विल बी एबल टू को हमें कहां यूज करना है। विल बी एबल टू, जब भी आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं कि विल बी एबल टू, तो इसका मतलब होता है कि आप किसी भी काम को कर पाएंगे, यानी किसी भी काम को आप कर लेंगे। जैसे मैंने बोला कि वैसे तो मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन कल मैं तुमसे मिल पाऊंगा, यानी तुमसे मिलने वाले काम को मैं कल कर पाऊंगा, मैं तुमसे मिल पाऊंगा, मैं मैच जीत पाऊंगा, या मैं मस्ती कर पाऊंगा, या कल मेरा दोस्त आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। ऐसी सारी बातों को आपको इंग्लिश में विल बी एबल टू के साथ बोलना है। चलिए वेरी सिंपल, जैसे मैंने बोला मैं तुमसे मिल पाऊंगा, तो आई विल बी एबल टू मीट यू। वेरी नाइस, मिल पाऊंगा जी मैं आपसे, टेंशन ना लो आप। आई विल बी एबल टू मीट यू, यहां आप टुमारो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कल मैं तुमसे मिल पाऊंगा, तुम बता देना कब मिलना है। आई विल बी एबल टू मीट यू टुमारो। मैं मैच को जीत पाऊंगा, तो आई विल बी एबल टू, आगे सिंपल बोलना है, आई विल बी एबल टू विन द मैच। यस, आई विल बी एबल टू विन द मैच, मैं मैच को जीत पाऊंगा, आई विल बी एबल टू विन द मैच। वेरी गुड। मैं कल आ पाऊंगा, तो आई विल बी एबल टू कम टुमारो, आई विल बी एबल टू कम टुमारो। मस्ती कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू एंजॉय। तो आपने बोला कि मैं कोई भी काम कर पाऊंगा, जैसे आपने बोला कि कल 7 बजे मैं कॉलेज पहुंच पाऊंगा, टुमारो एट 7 o'clock आई विल बी एबल टू रीच माई कॉलेज, टुमारो एट 7 o'clock आई विल बी एबल टू रीच माई कॉलेज। यार कल ना हम मैच नहीं जीत पाएंगे, मैच नहीं जीत पाएंगे, मना करना चाहते हैं आप, तो आई विल नॉट बी एबल टू विन द मैच, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इन सभी के आपको क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं और इन सभी का आपको नेगेटिव भी कैसे बनाना है। तो विल, मैं कोई काम करूंगा, विल बी एबल टू, मैं किसी भी काम को कर पाऊंगा, और विल बी एक्शन में आईएनजी, मैं किसी भी काम को कर रहा हूंगा। ये सारी बातें आपको फ्यूचर में बोलनी है। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।